आज की क्लास में टॉप 50 इडियम फ्रेजेस की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्लास आपके लिए यूजफुल होने वाली है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मीन्स, इसको गॉन्टलेट पढ़ेंगे। गॉन्टलेट मीन्स का इसका मतलब क्या हो जाएगा? गिव अप होगा, एक्सेप्ट डिफीट होगा, इशू अ चैलेंज होगा, फॉरगिव समवन होगा। आप सोच लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चुनौती देना, यानी टू इशू अ चैलेंज, किसी को चुनौती देना। देखो, किसी भी वर्ड को ओरिजिन से समझोगे तो बहुत जल्दी से याद होगा और हमेशा के लिए याद रह जाएगा। इसको देखो कैसे याद करेंगे। मिडिवल एरा में जब नाइट्स होते थे, यानी जो योद्धा होते थे, जब वो लड़ाई करने के लिए जाते थे तो गॉन्टलेट यानी एक अपना दस्ताना फेंकते थे दूसरे योद्धा की तरफ। तो इसका क्या इशारा होता था? इसका मतलब होता था कि वो युद्ध करने को तैयार हैं। तो वहीं से ये ओरिजिन हुआ है इस वर्ड का, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, तो ये वर्ड आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, टू फेदर वंस नेस्ट मीन्स। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है अक्सर गलत तरीके से जो लोग धन को इकट्ठा करते हैं, यानी जो पैसा इकट्ठा करते हैं ना, तो वो इसका मतलब है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आप सोच देख लीजिए, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, टू बेनिफिट वन सेल्फ डिसऑनेस्टली, यानी एक अलग तरीके से, एक गलत वे में धन को इकट्ठा करना, पैसे को इकट्ठा करना, स्वार्थ के लिए इकट्ठा करना। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो द करप्ट ऑफिसर वॉज फेदरिंग हिज नेस्ट थ्रू इलीगल कमीशन। जो एक करप्ट ऑफिसर है वो क्या कर रहा है? गलत तरीकों से पैसे को इकट्ठा कर रहा है। तो हमने इसको समझ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, टू ईट हम्बल पाई मीन्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लीजिए। इसमें होगा बी होगा, टू अपोलोजाइज हम्बली, यानी कि अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगना। जब कोई इंसान अपनी गलती मानकर शर्मिंदगी झेलता है तो वहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है ईट हम्बल पाई हो जाता है। इसका अगर ओरिजिन देखें तो मिडिवल इंग्लैंड में लोग हिरन का मांस खाते थे। तो कुछ अमीर लोग होते थे तो वो अच्छा पार्ट्स होते थे उसके बॉडी के, वो खा लेते थे, और जो कुछ बचता था उसका एक अम्बल पाई बनाया जाता था, जिसका नाम बदलकर हम्बल पाई हो गया। तो वो उसी से ये ओरिजिन हुआ है, वहीं से। तो इस वर्ड का ओरिजिन इंग्लैंड से माना जाता है और मिडिवल एरा का है। तो अगर आप ओरिजिन से देखते हैं तो वो इंग्लैंड का है और इसका मतलब होता है अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, टू पे थ्रू द नोज मीन्स। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा देना, यानी किसी चीज़ के लिए आवश्यकता से अधिक भुगतान कर देना। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू पे एक्सेसिवली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा देना। एग्जाम्पल से देखें तो आई हैड टू पे थ्रू द नोज फॉर दैट डिज़ाइनर जैकेट। मुझे डिज़ाइनर जैकेट के लिए थ्रू द नोज का मतलब यही निकलेगा, मुझे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, टू पे एक्सेसिवली, यानी कि एक नाक का जोर लगा के या किसी भी तरीके से याद कर लो, ज़्यादा पैसा पे करना पड़ा किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, किसी चीज़ के लिए आवश्यकता से अधिक जब भुगतान करना पड़ता है। तो राइट ऑप्शन हमने देख लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग मीन्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लीजिए। इसका मतलब होता है एक ही बात को बार बार दोहराना, टू कीप रिपीटिंग द सेम थिंग, एक ही बात को, टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, मतलब एक ही चीज को बार बार दोहराते रहना। स्टॉप हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग, वी हैव ऑलरेडी हर्ड योर कंप्लेंट्स। इस तरीके से हम इसको समझ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, टू कट द गॉडियन नोट मीन्स। तो इसका जो ओरिजिन है, इसका मतलब होता है, अगर हम देखें तो जटिल समस्या को साहस पूर्वक हल करना। यानी एक जो किंग थे जिनका नाम था गॉडियन था, उन्होंने अपनी बैलगाड़ी के चारों ओर एक ऐसी रस्सी की गांठ बांधी थी जिसको बोला था अगर जो खोलेगा वो पूरी एशिया पर राज करेगा। तो इसको अलेक्जेंडर ने अपना दिमाग की सूझबूझ से अपनी तलवार से कट कर दिया। तो वहीं से ये ओरिजिन हुआ है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, टू टेक टू टास्क मीन्स। टू टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डांटना या फटकारना। तो यहाँ पर हो जाएगा टू स्कॉल्ड और पनिश, यानी किसी को उसकी गलती के लिए डांटना या फिर फटकारना या फिर ठहराना उसके लिए। तो राइट ऑप्शन हमने देख, द टीचर टुक द स्टूडेंट टू टास्क फॉर बीइंग लेट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व मीन्स। इसका हिंदी मतलब होता है पूरी ताकत से प्रयास करना, अपनी नर्व का पूरा जोर लगा देना। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी कि पूरा
ताकत लगा देना, पूरा जोर लगा देना। ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू क्रैक द सिविल सर्विसेज एग्जाम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है टू लीव नो स्टोन अनटर्न मीन्स एक भी पत्थर उसने ऐसा नहीं किया था जो उसको उल्टा ना किया हो या फिर उसको घुमाया ना हो, यानी कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इसका मतलब होता है कोई भी कसर को ना छोड़ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, टू सर्च केयरफुली हो जाएगा, सफलता पाने के लिए हर संभव कोशिश करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है टू टेक फ्रेंच लीव मीन्स फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है? बिना अनुमति के छुट्टी ले लेना, बिना बताए काम से गायब हो जाना। ही टुक फ्रेंच लीव एंड वेंट ऑन अ वेकेशन विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा टू टेक लीव विदाउट परमिशन या टू लीव विदाउट परमिशन, बिना बताए गायब हो लेना फ्रेंच लीव होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है टू वी इन द डोल्ड्रम्स मीन्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है उदासी या निष्क्रिय, यानी बिल्कुल इनएक्टिव है, कुछ कर ही नहीं है, डिप्रेशन में है। तो टू बी इनएक्टिव और डिप्रेस्ड हो जाएगा। ही हैज़ बीन इन द डोल्ड्रम्स सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब। वो अपनी जब से जॉब खोया है तब से दुखी उदास बैठा है, निष्क्रिय बैठा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स। तो इसका मतलब होता है जब आप कोई भी बुक है उसकी लाइनों में घुस घुस के पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से उसका मतलब निकालेंगे, तो उसका मतलब क्या निकलेगा? उसका मतलब छिपा हुआ अर्थ आप समझना चाह रहे हैं, किसी बात के पीछे का असली अर्थ समझना। इसका मतलब हो जाता है टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग हो जाएगा। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई रियलाइज शी वॉज हाइडिंग समथिंग। मुझे पता चला कि वो कुछ छुपा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर मीन्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हिंदी मतलब होता है गरीबी से बचने के लिए, मतलब जो कम आमदनी है उसको अर्जित करना या फिर कुछ कम सीमित संसाधनों से अपना जीवन चलाना। तो ही डज ऑड्स जॉब्स जस्ट टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, टू सर्वाइव प्रॉवर्टी में सर्वाइव करने के लिए वो क्या करता है? वो कुछ छोटा मोटा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 टू राइज लाइक अ फोनिक्स मीन्स। तो यानी बर्बादी के बाद जो दोबारा खड़ा होता है, असफलता के बाद फिर से मजबूत होकर जो वापस करता है, तो उसका मतलब होता है फोनिक्स होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू रिकवर आफ्टर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बर्बादी के बाद फिर से अपने आप को रिकवर कर लेना। आफ्टर द फायर द बिजनेस रोज लाइक अ फोनिक्स, यानी आग के बाद में बिजनेस कैसे खड़ी हुई? जैसे फोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है टू गिव शॉर्ट शिफ्ट मीन्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ इसका मतलब होता है जल्दी से किसी को नज़रअंदाज करना, बिना ध्यान दिए किसी को जल्दी से नकार देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन में टू इग्नोर समवन हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर। द मैनेजर गेव शॉर्ट शिफ्ट टू हिज असिस्टेंट्स कंसर्न। उसने मैनेजर ने अपने असिस्टेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 टू स्मेल ऑफ द लैम्प मीन्स। तो इसका मतलब होता है रात में कड़ी मेहनत करना, देर रात तक पढ़ाई या मेहनत करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टू वर्क हार्ड एट नाइट हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ए हो जाएगा टू वर्क हार्ड एट नाइट, कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत पढ़ाई के लिए जगना रात में, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17 है टू कीप वंस पाउडर ड्राई मीन्स। तो पाउडर को ड्राई करना का मतलब क्या होता है? इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है सतर्क होना या फिर तैयार रहना, इस तरीके से। टू बी रेडी फॉर एक्शन, एकदम तैयार रहना, पाउडर वाउडर लगा के एकदम से जा रहे हैं घूमने उमने, इस तरीके से याद कर लो। तो एकदम से तैयार रहना किसी भी एक्शन के लिए, किसी अवसर या समस्या के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना। तो इसका मतलब होता है टू कीप वंस पाउडर ड्राई मीन्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है टू गो स्कॉट फ्री मीन्स। स्कॉट फ्री मीन्स बिना सजा के बच जाना, कुछ किया है, पकड़े गए हैं, पुलिस के पास गए पर बिना सजा वजह नहीं हुई, वहां से छूट के वापस आ गए, अपराध करने के बावजूद कोई दंड ना हो, दंड से मुक्त हो जाना। तो इसका मतलब द पॉलिटिशियन वेंट स्कॉट फ्री ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। तो पॉलिटिशियन जो एविडेंस के अभाव में बच के निकला, तो यहाँ पर हो जाएगा टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है टू फ्लॉग आ डेड हॉर्स मीन्स बेकार की कोशिश करना। इसका मतलब होता है बेकार की ऐसे किसी विषय पर मेहनत करना जिसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। टॉकिंग टू हिम इज लाइक अ फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, एकदम से बेकार तरीके से उससे बात करने का कोई मतलब। टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग होपलेस, उस पर प्रयत्न करना जो बिल्कुल और जिसकी कोई आशा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है टू कैरी द डे मीन्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका मतलब होता है किसी बहस या प्रतियोगिता में विजयी होना, मतलब एकदम से सक्सीड हो जाना। टू विन और सक्सीड हो जाएगा जीत जाना होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं
21 है टू स्टील अ मार्च ऑन समवन मीन्स, तो इसका मतलब होता है किसी आगे निकलना, किसी को मात देना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा टू गेन एडवांटेज सीक्रेटली, किसी को बिना बताए उसके आगे निकल जाना। बाय लॉन्चिंग द प्रोडक्ट अर्ली दे स्टोल अ मार्च, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा टू गेन एडवांटेज सीक्रेटली। क्वेश्चन नंबर 22 है टू वी वेस्ट विथ वंस ओन पेटार्ड मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर होता है हिंदी मतलब होता है इसका अपनी ही योजना के कारण नुकसान झेलना। कुछ लोग होते हैं ना अपने प्लान्स बनाते हैं और उसी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो वही ये वर्ड है। तो इसको याद कर लो, टू बी हार्म्ड बाई वंस ओन प्लान, खुद के जो प्लान बनाए हुए होते हैं वही आप पे भारी पड़ जाते हैं जब, तो इसका मतलब ये होता है वर्स्ट विथ समवन पेटार्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है टू फ्लाई ऑफ द हैंडल मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा इसका मतलब हिंदी मतलब होता है इसका बिना वजह या जल्दी से गुस्सा आ जाना, अचानक से गुस्सा आ जाना। या हो जाएगा टू लूज टेम्पर सडनली। फ्लाई ऑफ हैंडल मीन्स होता है किसी का हैंडल उड़ गया गाड़ी का तो उसे गुस्सा आ जाएगा ना, इस तरीके से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है टू टेक द विंड आउट ऑफ समवन्स सेल्स मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका हिंदी मतलब होता है किसी के आत्मविश्वास या उमंग को अचानक से खत्म कर देना, किसी को बेकार बोल देना या डिस्करेज कर देना। तो यहाँ सी हो जाएगा टू डिस्करेज और डिसआर्म समवन, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हर सरकास्टिक कॉमेंट टुक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स, उसके कॉमेंट मुझे क्या करते हैं? निराश कर देते हैं। 25 है टू शो द वाइट फेदर्स मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच, इसका मतलब होता है डर दिखाना एकदम से, क्या दिखाना? एकदम से ये दिखा देना कि आप कुछ कर नहीं सकते। टू शो कवर्डाइज, अपनी क्या कायरता दिखा देना, टू शो कवर्डाइज हो जाएगा। ही शोड द वाइट फेदर्स बाय वेकिंग आउट ऑफ द फाइट। क्वेश्चन नंबर 26 है टू कॉल अ स्पेड मीन्स, इसका मतलब होता है स्पेड साफ साफ कह देना, स्पष्ट रूप से सच कह, जो जैसा है वैसा उसको कह देना बिना घुमा फिरा के। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर टू स्पीक ट्रुथ बोल्डली, शी इज ऑनेस्ट एंड कॉल अ स्पेड, वो क्या है? और ईमानदार है और वो साफ सुथरा बोलती है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में जब इनको समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। टू कॉल अ स्पेड साफ साफ कहना। क्वेश्चन नंबर 27 है टू फाइट टूथ एंड नेल्स मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूरी ताकत लगा देना। क्या लगा देना? दांत का भी जोर लगा देना और नाखूनों का भी जोर लगा देना। इस तरीके से एकदम याद करने का कोई न्यूमोनिक तो बनाना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से याद कर लो। टू फाइट फियर्सली हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, पूरी ताकत से लड़ना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है टू राइज टू द ओकेजन मीन्स, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? इसका मतलब होता है चुनौतीपूर्ण स्थिति से बेहतर कार्य करना। एक आपको दिया गया है, एक आपका दायरा है, उससे बहुत अच्छा आपने काम किया है। टू परफॉर्म वेल इन अ चैलेंज, एक चुनौती में भी अच्छा काम कर देना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 टू बैल द कैट मीन्स, अगर आप बिल्ली के गले में घंटी बांधोगे इसका मतलब क्या? बिल्ली आपके गले में घंटी बनवाने देगी क्या आपको अपने हाथ से? नहीं ना, ये रिस्की काम होगा। टू टेक अ रिस्की स्टेप, एक कैसा काम कर देना? एक रिस्की काम कर देना, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, कठिन लेकिन जरूरी काम करने के लिए पहल करना। तो राइट ऑप्शन टू टेक अ रिस्की स्टेप हो जाएगा यहाँ पर, जोखिम भरा कार्य की जिम्मेदारी लेना। टू बैल द कैट मीन्स हो जाता है टू टेक अ रिस्की स्टेप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है टू गो ऑफ एट अ टेंजेंट मीन्स, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर टेंजेंट का मतलब होता है विषय से भटक जाना। बातचीत या चर्चा के दौरान अचानक से दूसरा विषय आपने बात करना शुरू कर दिया है, अपना जो मेन टॉपिक था वो छूट गया। टू चेंज टॉपिक सडनली, एकदम से कोई बात चल रही थी उसमें सडनली दूसरी बात होने लगी, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सोच लीजिए, यहाँ इसका मतलब होता है कठिनाइयों का सामना करना। एक खराब मौसम और एक स्टॉर्म का आपने सामना किया, यानी कठिन परिस्थितियों का सामना कर। टू फेस डिफिकल्टीज ब्रेवली, एकदम चुनौतियों का सामना करना, कठिनाइयों का बहादुरी से सामना करना, इसका मतलब हो जाएगा टू फेस डिफिकल्टीज ब्रेवली। क्वेश्चन नंबर 32 है टू वी अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मीन्स, तो इसका हिंदी मतलब होता है एक छोटी सी चीज़ जो पूरा आनंद बिगाड़ दे। यानी पार्टी चल रही है और आपके ड्रेस पे कोई ड्रिंक गिरा दे तो मतलब पूरा आनंद खराब हो गया आपकी पार्टी का। तो स्मॉल थिंग स्पॉइलिंग हैप्पीनेस, एक छोटी छोटी चीज़ आपकी जो खुशियाँ बर्बाद कर देती है, इसका मतलब होता है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लीजिए इसका मतलब क्या होता है। एक कैंडल के दोनों सिरों को जला देना, यानी बहुत मेहनत करना, इधर की भी जला के उधर की भी जला के, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई की है। टू ओवर वर्क, यानी काम से ज़्यादा जो मेहनत करते हैं, थकावट तक हो, सारा काम हो जाए, वो वाला जो काम होता है। परीक्षा के दिन में वह बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 34 है, टू क्राई वॉल्फ मीन्स टू गिव फॉल्स अलार्म, मतलब भेड़ियों की तरह रोते रहना कि आज शेर आ गया, शेर आ गया, झूठी फॉल अलार्म देते रहना। 35 है, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लीजिए। इसका मतलब होता है किसी योजना या उत्साह को निरुत्साह कर देना, यानी किसी भी बने बनाए आइडिया को ठंडा कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू डिस्करेज हो जाएगा। ए हो जाएगा किसी योजना उत्साह को, एकदम से किसी भी योजना या जोश को ठंडा कर दिया, उसको क्या कर दिया? डिस्करेज कर दिया, टू डिस्करेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, टू होल्ड वाटर मीन्स, तो इसका मतलब होता है यानी कि कोई बात या तर्क जो सही है उसमें दम है, वो ऐसी बात उसने कही बात डज नॉट होल्ड वाटर, यानी कि वह तर्क संगत नहीं थी, तो टू बी लॉजिकल और साउंड हो जाएगा। टू होल्ड वाटर, मुंह में पानी भर के करते हैं ना इस तरीके से, याद कर लो कैसे भी कर लो। 37 है, टू एड इंसल्ट टू इंजरी मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लीजिए। इसका मतलब होता है चोट, यानी कि चोट पर नमक छिड़कना, यानी कि जो और घाव पर नमक छिड़कना, इस तरीके से, यानी पहले से परेशान था और उसको और अपमानित कर देना और बुरा भला बोल देना। नौकरी से निकल जाने पर उसने सैलरी भी नहीं दी, यानी कि और ऐड कर दिया उसमें, इंजरी में और नमक डाल दिया। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पे, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, एक बुरी स्थिति को और बुरा बना देना। इसका मतलब होता है टू एड इंसल्ट टू इंजरी मीन्स, तो टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, एक बुरी स्थिति को, बैड को वर्स कर देना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, टू ईट वंस वर्ड्स मीन्स, यानी जो आप कभी कभी बोलते हैं ना कि मैं ऐसा हो, अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी बात को वापस ले लूँगा, टू एडमिट मिस्टेक। 39 है, टू पास द बक मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? टू पास द बक मीन्स क्या होता है? मतलब जिम्मेदारी टाल देना, जब कोई अपनी जिम्मेदारी किसी और पर टालता है, टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ हो जाता है टू पास द बक हो जाता है। आप इसको डेली बोल भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, टू सिट ऑन द फेंस मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन को किसी पक्ष में निर्णय लेना, किसी फेंस पर बैठ जाना, जब कोई व्यक्ति निर्णय लेने से बचता है, यानी कि क्या रखता है, मैं तो बीच में हूँ, मैं इधर का भी नहीं बोलूँगा उधर का भी नहीं बोलूँगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, टू थ्रो वंस वेट अराउंड मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लीजिए। दिस इज योर होमवर्क, इसका जवाब आप मुझे ए बी सी डी में इस तरीके से देंगे कि होमवर्क क्वेश्चन 41 का ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रेक वंस बैक, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन अत्यधिक मेहनत करना, कोई कमर तोड़ मेहनत कर देना, इस तरीके से, तो यहाँ हो जाएगा टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। ये कुछ ऑप्शंस है जिसमें ए राइट हो गया है, तो आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना। टू वरी द हैचेट मीन्स, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वरी द हैचेट का मतलब दुश्मनी को समाप्त कर देना, आप जो हैचेट था उसको जला दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा टू मेक पीस हो जाएगा। ठीक है, पुराने झगड़े को, मतभेद को खत्म कर देना, तो यहाँ पर शांति बनाए रखना, टू मेक पीस। 44 टू पुल अप वंस सॉक्स मीन्स, तो यहाँ मतलब होता है सुधार की तैयारी करना, अपनी कमियों को दूर करके मेहनत शुरू करना, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा टू प्रिपेयर टू इम्प्रूव। 45 है, टू निप इन द बड मीन्स, निप इन द बड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी समस्या को शुरू से खत्म कर देना, एकदम निप से जाके किसी पेन की निप से खत्म कर दिया कि हाँ अब ये पेन सही है, इस तरीके से याद कर लो। टू स्टॉप समथिंग एट द अर्ली स्टेज। क्वेश्चन नंबर 46 है, टू शिट बिलो द बेल्ट मीन्स, इसका मतलब होता है एक असामान्य तरीके से हमला कर देना, किसी को नीचा दिखा देना, किसी पर नीचता से हमला करना, ऐसी बहस करना जो उसको बुरा लग जाए। टू एक्ट अनफेयरली, एकदम से बुरी तरीके से उसको स्कॉल्ड कर देना। क्वेश्चन नंबर 47, टू कूल वंस हील मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है इंतजार करना, एड़ियों पे खड़े होकर किसी का इंतजार करना, ऐसे याद कर लो। जब कोई व्यक्ति मजबूरी में देर तक इंतजार करता है, इसका मतलब होता है इंटरव्यू से पहले उसे 2 घंटे तक हील्स कूल करनी पड़ी, तो यहाँ पर इंतजार करना, उसी किसी को मजबूरी में इंतजार करवाना या करना, इस तरीके से। टू वेट टू कूल वंस हील्स मीन्स खड़े खड़े एड़ियाँ ठंडी पड़ गई, इंतजार किया, ऐसे याद कर लो। 48 है, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई स्वार्थ छिपाओ, क्या मतलब होता है इसका? टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, किसी का किसी से कोई स्वार्थ हो तो होता है वहां पर।
49 टू फेस द म्यूजिक मीन्स होता है चुनौती, मतलब क्या करना, अपनी सजा या परिणाम का सामना करना, जो सजा दी है उसको भुगतना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन टू एक्सेप्ट पनिशमेंट हो जाएगा, अपनी सजा को भुगतना या फेस करना। 50 और लास्ट क्वेश्चन है टू पुल द रग फ्रॉम अंडर समवंस मीन्स। तो इसमें राइट ऑप्शन अचानक समर्थन हटा लेना, जब किसी को बिना बताए उसकी मदद या सहारा हटा लेते हैं ना, एकदम से बिना बताए आपने किसी को सपोर्ट किया और बिना बताए वो सपोर्ट आपने हटा लिया, टू सडनली विड्रॉ सपोर्ट, तो होता है पुल द रग फ्रॉम अंडर समवंस मी। ये 50 क्वेश्चन थे। आपने कितना स्कोर किया, आपको कितने नए थे, कितने आ रहे थे, मुझे ज़रूर बताना। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर कर देना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो ज्वाइन कर लेना और अपना होमवर्क जरूर बताना मुझे, ABCD में बता देना, मुझे समझ आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।